गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाकाश रहना। बच्चे और बच्चियों, नर नारियों, जब जब महापुरुष यहाँ पर आए तो अवतारी शक्तियां उनके सामने कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अवतारी शक्तियों से परे धाम है, योगियों से परे धाम, ऋषि मुनियों से परे धाम, तपस्वियों से परे धाम, आत्म सिद्धियों से परे धाम है। ये वहां न जा सके न जा सकेंगे। इसलिए उस मालिक का भेद कोई नहीं बता सकता। वो जब वो आएंगे संत पुरुष तो वही उसका भेद बताएंगे आकर। गोस्वामी जी महाराज ने जो कुछ भी अपने उस महापुरुष संत से, गुरु से जो कुछ प्राप्त किया, उसका एक एक शब्द में, एक एक लफ्ज में उनकी महिमा, उनके गुणगान किए और कहा कि उन्होंने मुझको ये दिया है, मुझको ये सौदा मुझे दे दिया। मैं उनके पास गया था खरीदने के लिए, मैंने अपना सब कुछ दे दिया। जो कुछ भी मेरे पास शरीर था, मन था, बुद्धि थी, चित्त था, जो भी गंदगी थी, सब मैंने उनको दे दी। और मैं तो उनके समस्त चरणों में निष्कपट हो गया। उनकी दया में हो गई और सबके सामने उन्होंने कहा कि मुझको ये दिया, और ये कहा कि मुझको उन्होंने तीनों लोगों का मालिक, और फिर उसके बाद में परे का उन्होंने सब कुछ हमको दिखाया, और अंड खंड और ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड, उसके पार चौथे पद में उस सतपुरुष के पास में, यानी वहां पहुंचाया जहां सदगुरु, वहां पहुंचा दिया। और कहते हैं चौथे पद के पार वो अनामा, कहते हैं वहां भी पहुंचा दिया मुझको। वो गुरु की कृपा हुई। तो जो भी महापुरुष आएंगे, किसी समय पर भी आ जाए, पीछे आ गए, अब आगे आ जाए, और भी उसके आगे आए, वो सब आकर के सब बताएंगे। एक ही तरह से सब पुकारते, और वो सबका वेद जानते, उनका वेद कोई नहीं जानते। यह अंतर है, वो सबका वेद जानते हैं, कौन कहाँ तक पहुंचा उसको भी जानते हैं, और मतलब यह रिद्धियां सिद्धियां कहाँ उसको भी, स्वर्ग और वैकुंठ उसको भी जानते हैं, पिंडलोक की रचना और अंडलोक की रचना, और ऊपर ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड की रचना को सब, और वहाँ के अधिष्ठाता को सब जानते हैं। और उसके परे जो सृजनहार है उसको भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, और वहीं से उन्होंने देखा और समझा कि ये सब विस्तार कैसे हुआ। तो इन्हीं महापुरुषों ने बताया कर, दूसरा और कोई नहीं बता सकता, न किसी ने बता पाया, न कोई बता पाया। अब कलयुग में जीवों के लिए सुलभ कर दिया। उसी रामायण में लिखा है, जिसको आप 7 कान पढ़ते हो, उसी में लिखा हुआ है, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। न कलयुग में जोग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, न तप है। ये बाहर की कोई भी इंद्रियों की क्रिया नहीं है। कलयुग केवल नाम आधार। कहते हैं नाम का आधार लेकर के पकड़ के चढ़ चलो। ये तुम्हारे लिए कलयुग में सुलभ, क्योंकि कलयुग में नाम धारा,
उन्होंने प्रकट कर दिया और भेद बता दिया और जुड़ाने के लिए आ गए सुरतों को कि उसके साथ जोड़ देंगे, मिला देंगे उसके साथ। तो ये सुलभ है और स्त्री पुरुष इसके लिए सब कर सकते हैं और उसके करने में शरीर पर कोई बुरा असर नहीं। और क्रिया करोगे तो आप त्याग नहीं सकते हो, कष्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, आप परहेज नहीं कर सकते हो, आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, रहन सहन अच्छा नहीं होगा, तो आप कोई क्रिया नहीं। तो कई लोग कुछ नहीं, न जोग है न यज्ञ न क्या, केवल एक आधार नाम। और वो नाम कहाँ मिलेगा? उन महापुरुषों से, और कोई नाम नहीं बताएगा। कोई भी मिल जाए, योगी मिल जाए, योगेश्वर मिल जाए, ऋषि मिल जाए, तपस्वी मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, वो नाम नहीं बताता। नाम संत जानते हैं, ये नाम क्या है, शब्द क्या है, उनको मालूम है। तो कलयुग में 700 वर्ष से आ रहे हैं, आज से 700 वर्ष जोड़, तब से वो चले आ रहे हैं बराबर। और जीवों के लिए सस्ता, सीधा, सरल, सुगम मनुष्य रूपी मंदिर से मंदिर है। इसमें 24 घंटे हर वक्त घंटा घड़ियाल बजा करते हैं और जहां घंटा घड़ियाल बजता है वहां आरती होती रहती है। जब घंटा घड़ियाल बजाते हैं तो लोग आरती करते हैं। जो आपने मंदिर बनाया कि भाई उठा लो घंटा घंटा बजाओ जल्दी से, और बस फिर आरती होने लगी, और जैसे ही आरती बंद की वैसे घंटा घंटा बजती है। तो मनुष्य रूपी मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये बाडी उस घाट की है और इसमें सब कुछ हो रहा। और तुम ऐसे अभागे कि दरवाजे में बैठ करके भी कुछ नहीं पा सके। अरे महात्माओं के पास जाते द्वारे भी तो बैठे हो, तो बताते थे अरे भाई अंदर धर चलो, प्रवेश हो जाओ अंदर, तो जुक्ति बता देते, आपको अंदर कर देते, आप चल देते, आप सारा राज, सारा रहस्य तुम्हारे लिए सब खुल जाता। अब वो तो आप पास उनके गए थे जब जोर शोर से महात्माओं का उपदेश हुआ ये जीवों के साथ में, तो तरह तरह की लोगों ने विडंबना की कि पूजा छोड़ दी, पाठ छोड़। अरे पूजा तो सच्ची है, पाठ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, स्नान छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़। अरे क्या छोड़ दिया? अरे भाई आप जो कर रहे थे भ्रम थे। अरे सच्ची पूजा करो, सच्चा पाठ करो, तुम वेदों का सच्चा पाठ करो, वेद वाणी सुनो तो सच्चा पाठ होने लगेगा। अगर पूजा करना है तो उसके रूप का जब दर्शन करोगे तभी तो पूजा होगी। अरे उसका नाम जानोगे, उसका रूप, तब तो उसको याद करोगे, और याद करके तब तो खुश होगा जहां पर बैठा हुआ है कि भाई मेरा नाम मेरे रूप को याद करता तो मुझे अब इससे मिलना चाहिए, तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि सच्चा नाम और सच्चे रूप को याद करो और न मिले, ऐसा कभी नहीं होता। तभी कहा कि भाव सहित जो मुझे याद करता है, मुझको बचता है, मैं उसको मिलता हूं। भाव सहित जो खुद है प्राणी, जो दरवाजे बैठ करके और पुकार लगाता है भाव के साथ में, ये मुझे दर्शन दीजिए, उसको मिलता है, उसे मिलेगा। पाव भक्त भम सुख, सब सुखों की वो प्रभा धारा, अरे सब खुल जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो असल चीज यह है, तो अब सुरतों को शंका हुई, इस मनुष्य में बैठी हुई सुरतों को, जिनको जीवात्मा कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं, मुसलमान इस जिस्म कहते हैं रूह है, लेकिन जो इसमें रूह है वही तो पशुओं में है, वही तो परिंदों में रूह है, वही जीवात्मा पशु में, पंछियों में और कीड़ों में, उसी में वो सब है। उसमें वही मन है जो तुम्हारे अंदर मन है, बुद्धि है और चित्त है और प्राण है, और जो सूरत है, जो जीवात्मा, वही उसमें गई है, इसी से निकाल के उसमें बंद कर दी गई। अब वो खोल बदल गया, ये मनुष्य शरीर का पंचभौतिक खोल था, ये पांचों तत्वों का, और वो कमियों का खोल है, इसमें से उसमें बंद कर दिया। अब पंछी हो गए, अब पशु हो गए, अब कीड़े हो गए। अब आप मनुष्य होकर के अब उसको नहीं पहचान सकते हो कि जीवात्मा तो वही है, जो इसमें थी वही उसमें बंद की गई। अब तुम उसको समझते हो नहीं, पंछियों की
ये अलग है, उसमें जीवात्मा है ही नहीं। तो समझते हो कि इनको कष्ट नहीं है, इनको दर्द नहीं है, इनको भूख नहीं है, इनको पीड़ा नहीं है, इनको गर्मी और सर्दी, इनको प्यास नहीं लगती है, ऐसा तुम समझते हो। और जितनी प्यास, जितनी सर्दी, जितनी गर्मी, जितनी भूख और जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी उनको होती है। आप कह देते हो अपनी पीड़ा को, वो कह नहीं पाते। वो अपनी भाषा में बोलते हैं कि हमको दर्द हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। और यही आदमी अगर कोई ऐसी भाषा बोलने वाला आ जाए जिसको आप न समझो तो कोई बात नहीं समझते, तो कहता है हमको दर्द हो रहा है, दवा दे दीजिए। तो क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, भाषा ही नहीं समझ सकते। तो पशुओं की भाषा अब आप नहीं समझ सकते। जब योगी थे तब पशुओं की भाषा समझते थे, तो फौरन मालूम हो जाता था बीमार है, प्यास लगी है, इसको भूख लगी है, इसको सर्दी है, इसको गर्मी है ये। लेकिन फिर भी महात्माओं ने ऐसा बीज छोड़ दिया है कि आपको पशु पंछी कोई भी मिल जाए, अरे भाई गर्मी लग रही छाया में बांधो, अरे भाई इसको ठंडी लग रही है तो इसको, अरे बरसात आई है भीग रहे तो इनको छाया में बांध दीजिए, कहाँ जहाँ इसकी जरूरत हो। तो आप नहीं तो बहुत से जानवर सामने खड़े रहते। आप देखते नहीं कि जंगल में जो जानवर रहते हैं, पशु पंछी रहते हैं, उनके लिए कौन सा आप झोपड़ी बनाते हैं, कौन सा मकान बनाते हैं आप। आखिर वो भी दूध देते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, लेकिन यह है कि तुम्हारी पकड़ में नहीं आते, इसलिए आप उनके लिए कोई इंतजाम नहीं, वो अपने आप कुदरत इंतजाम कर रही है, बस वो रहते हैं, अपना बर्दाश्त करते हैं। और आप जो उसके बंधन में आपके हैं उनको कहते हैं अरे भाई दूध सूख जाएगा, लो है आप, ठंडी लगेगी दूध सूख जाएगा, गर्मी लगेगी दूध सूख जाएगा, फिर दूध नहीं देगी और उससे आपको आमदनी होती, तब आप मानते हो छाया। लेकिन जीवात्मा वही है जो आपने, वही उसमें दूसरा कोई फर्क नहीं है। इसलिए रहम करो, दया करो, इन जीवों पर कृपा करो, इनका हतन मत करो, इनको मतलब भूखा प्यासा मत रखो, तुम इनको चारा पानी दे दो, इनसे काम लो। आखिर तुमसे भी तो काम लेते। कहते हैं देख लड़का अब जवान हो गया, अगर काम नहीं करेगा तो घर से बाहर चला जा, से खाना कोई नहीं देगा। अब नहीं लड़के को कहने लगते हो, तो जानवर जो है अपने स्वार्थ में आप उसको खाना पीना देते हो, दूध न दे तो वहां दे दोगे, वो काट डालेंगे। क्या करते हो, बैल को बेचा, इतने दिन तक कमा के खिलाया, इतने दिनों तक, और बुढ़ा होने लगा, कमाई उसने बंद कर दी और खाना भी कम खाता है, तो तुम जिम्मेदारी लेते हो, 10, 20, 25, 50 रुपए में बेचा, उसने काट दिया आपकी ये। तो आपने मतलब यह है कि जीवों पर तो उसका पाप आपको लगेगा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हो। क्योंकि जब तक वो बुढ़े नहीं रहे तब तक उनसे आप काम लेते रहे अपनी कमाई का, अपने स्वार्थ का। जब बुढ़े हो गए नहीं कर सकते तो मैं ढकेल दिया उनको कि जाओ वहां कट जाओ जा करके। ऐसे माँ बाप को ढकेल देते, वही बुद्धि आपके अंदर आ गई कि माँ बाप को ढकेलते हो, नहीं आप नहीं रखेंगे तो अपना चाहे ना जाओ। अब भाई दूसरा कोई लड़का नहीं, तीसरा, तो अब वही लड़के कहते हैं नहीं हम नहीं रख सकते। तो बताओ जीवात्मा को जब इस मनुष्य शरीर में नहीं पहचान पाते हो, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को, तो बताओ पशु में पहचान लोगे। ये जीवात्मा उसमें ही है। अब इनको शंका हुई तो महापुरुषों से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि आप इतना उपदेश जो कर रहे हैं घूम करके, तो ये क्या कर रहे हैं आखिर आप। हम तो देखते हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे घर में मनुष्य है, स्त्री पुरुष है, ऐसे ही आप भी है, मतलब मनुष्य। तो आप कौन है, सूरत प्रश्न करती है आप कौन है। ये उपदेश करते हैं घर चलो, परदेश है, तुम्हारा सामान नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं है और तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ दुख सुख है, तुम बहुत मुसीबत उठा रहे हो, तो तुम घर चलो। तो पूछती है जारी शंका में, अब पूछेगी, लेकिन पूछती है सरदार किसके लिए, जानकारी के लिए, उसका संदेह मिट जाए, कोई शंका ना उसमें रह जाए और उसमें ये आस्था हो जाए कि हम वो जान ले कि मेरा घर कहाँ है और मेरे घर का जो मालिक है, जो हमको यानी सब कुछ करने वाला, पैदा करने वाला, जिसने भेजा है, वो वास्तव में वहां है। सरदार से पूछती है, प्रश्न करती है। तो जरा सा इसको पूछ लीजिए, ये गोस्वामी जी महाराज तो 400 वर्ष हो गए, ऊपर हो गए, और कबीरदास जी आए तो उनको 700 वर्ष हो गए, और बहुत से महात्मा आए
किसी को 500 बार नाराज जी आए, 500 बरस करीब हो गए लगभग। ये और महात्मा चरणदास जी, का साहब, गोविंद साहब, बहुत महात्मा आए, समझ गए। तो मतलब ये कोई 200 बरस, कोई 300 बरस, कोई ऐसे आए, किसी को 600 बरस हो गए। आप बीच में तो महात्मा आए तो उनसे पूछते हैं सब जब उनके निकट बैठ जाती है और जब सुसंग सुनती है और समझ आती है, और जब ये आँख खुल जाती है और कान खुलते हैं तो प्रश्न करना आ जाता है। तो पूछती है कि महाराज तो जरा उसको सुन लीजिए थोड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, उसको आप ध्यान से सुनिए। बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो अपना तुम मोह। अब वो सूरत पूछती है जो दोनों आंखों के बीचों बीच में यहाँ बैठी, लेकिन इसका शिखर शरीर से ऊपर है। शरीर के अंदर होती तो कोई ना कोई एक्सरे और कोई ना कोई कैमरा या और कोई मशीन बन जाती, तो उसको देखते हैं कि इधर रहती है, इधर रहती है, इधर है, इधर है, इधर है, यहाँ है, या मतलब ये कि नाक में है, या मतलब आँख में कहाँ पर है। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर अभी तक रिसर्च नहीं कर पाया कि इसमें कौन है, कौन रहता है। बात तो देखते हैं आँख वही है, कान वही है, हाथ और पैर वही, नाक का दरवाजा, मुंह का दरवाजा, और मतलब ये नाभि और इंद्रिय द्वार गुदा सब वही है। लेकिन वो क्या है और कुछ समझ में नहीं आता, तो यही कहने लगते हैं कि हवा निकल गई, यानी प्राण निकल गए। उसका मतलब है कि प्राणों की पूंजी, श्वासों की पूंजी, उसी को प्राण कहते हैं, वो खत्म हो गई। तो कहते हैं कि हवा निकल गई, प्राण निकल गया। अब प्राण तो सूरत है नहीं है, मन भी सूरत नहीं है, और बुद्धि भी सूरत नहीं है, और चित्त भी सूरत नहीं, और अहंकार भी सूरत नहीं है, उसमें तो सूरत है ही नहीं है। ये तो उसका पता किसी ने नहीं लगा पाया, सिर्फ महापुरुषों को मालूम, और किसी को। उनको पता है कि ये इन दोनों आंखों के ऊपर दरवाजे पर, द्वार ये ऊपर बैठी है, ये दरवाजा है, यानी मतलब ये 9 दरवाजे, इधर से नीचे 9 है, और ऊपर में ये बैठी है ऊपर। तो मनुष्य शिखर से ऊपर, इसके अंदर नहीं, कहीं नहीं, न नाक में, न गले में, न इधर, न इधर, न इधर, न घुटने में, न उंगलियों में, कहीं नहीं बैठी। अब इसका पता महापुरुषों ने लगाया, तो वो तुरंत पूछती है कि स्वामी आप कहाँ से आए, आप किस जगह से आए, कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले आप। उपदेश आप कर रहे हैं, चलो वहाँ चलो, चलो वहाँ चलो, यहाँ घर तुम्हारा नहीं, ये परदेश है ये, और ये मुसाफिर खाना है, और तुम्हारा कोई साथी, कोई मित्र नहीं है, चाहे घर वाला हो, चाहे बाहर का हो, और अच्छे बच्चे, कोई तुम्हारा नहीं। तो कहा कि आप कहाँ के, श्रद्धा से पूछती है आप कौन है। बहुत मतलब है कौतूहल, जब लोग सुन रहे हैं तो पूछ रही है, और सब लोग सुन रहे हैं कि आप कौन है, कहाँ के। अब सूरत पूछते हैं कि स्वामी दया करके, कृपा करके, आप मतलब मेहर करके अपना भेद बताइए कि आप कौन है और कहाँ रहते हैं और किस लिए आए, या क्यों आए, ये उपदेश क्यों कर रहे हैं, बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, या आए तुम कौन। पहला प्रश्न सूरत पूछती है कि आपका निवास यानी वास, आप रहने वाले किस लोक के, और अगर किसी लोक के जिसको हम जानते हैं, हमने सुन रखा है किताबों में, तो अगर उस लोक के तो आप वो बता दीजिए, और कोई लोक है तो यहाँ क्यों आया, यहाँ कैसे आया, इस जगह कैसे, किस लिए आया। प्रश्न करती है श्रद्धा में, आपकी क्यों मौज है यहाँ आए, हमको ऐसा लंबा चौड़ा जो उपदेश करते हैं, तो यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, बोलो।
दो देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। और दूसरा प्रश्न यह है कि यहाँ मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है, क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह खोजा, हमने तप किया, हमने योग किया, हमने ध्यान किया, ज्ञान किया, सब कुछ पूजा की, पाठ किया, तपस्या की, दान किए, पुण्य किए, तब काम ये सब किया, तो हमने सब जगह खोजा, कोई ऐसी जगह नहीं कहीं नहीं खोजा, लेकिन हमको तो मिला नहीं, कहीं भी नहीं मिला। जो आप बता रहे हो यहाँ कहीं नहीं मिला। तो अब ये बताइए कि यहाँ से जो आप बताते हो कुमार देश है, तो यहाँ से कितनी दूर है? दूर भी बताइए, किस लोक में आप रहते। अब वो सूरत पूछ रही है, सब प्रश्न करेगी, सब कोई प्रश्न छोड़ेगी नहीं। बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। कहते हैं यहाँ से जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, यहाँ से आपका कोई पैमाइश कितनी दूर है? तो पैमाइश भी उसकी है, पैमाइश है उसकी, कितनी दूर है यहाँ से। और सूरत में हमने तो बहुत खोजा, यहाँ भी बैठ के खोजा, फिर योग भी किया, उसमें भी हमने बहुत खोजा, स्वर्ग में भी खोजा, हमने वैकुंठ में भी खोजा, हमने मतलब ये सूर्यलोक और चंद्रलोक में भी खोजा, हमने रामलोक में भी और कृष्ण लोक में भी खोजा, और हमने ब्रह्मालोक, विष्णुलोक और शिवलोक में भी खोजा, हमने देवी लोक में भी खोजा, हमने माया और गंधर्व और इंद्रपुरी में भी खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिला, किसी जगह नहीं हमको मिला। जो आप जिसको बता रहे हो वो हमको कहीं नहीं मिला, कोई जगह नहीं ऐसे बता रहे कि जो खोजा ना हो। उस सूरत में सब जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। तो यहाँ से यहाँ हम बैठे, वहां से कितनी दूर है? अब दूरी पूछ रही है, बोलो। मैं बिचारी तुमसे कहूँ कैसे, देश पराये आई। और फिर ये प्रश्न है कि मैं आपके देश से और आपसे क्यों बिछुड़ गई, यहाँ मैं पराये देश में क्यों आई? अच्छा, हमको क्यों भेजा? हमने क्या गलती की थी? क्या हमने कसूर किया था? हमने कौन सा अपराध, कौन सा पाप किया कि हमको पराये देश में भेजा? अब वो सब प्रश्न कर रही है, एक ही है, छोड़ेगी कुछ नहीं। और ये दोनों आंखों के पीछे सब में बैठी है, अगर ये जाग जाए तो ये सब प्रश्न कर डालेगी। वह यही जाग सकती है और दूसरा कोई इसका नहीं। बाहर की आंखों में नहीं जगेगी, बाहर के कानों में, नाक में नहीं, इधर नहीं, इंद्रियों के घाट पर नहीं जगह कहीं भी, वो तो यहीं पर उसका द्वार घाट है, यहीं जगेगी। तो जाग जाए तो प्रश्न करे। अब जो सूरत जाग गई, अब वो सब प्रश्न कर रही है, एक ही एक पूछ रही है कि अब ये बताइए कि हम आपसे क्यों अलग हो गए, हमने आपको क्यों भेज दिया, हमने कौन सी गलती और कौन सा कसूर किया? बोलो। मेरा हाल बिन कर गाओ, देश अपना मोई लगाओ। अब वही सूरत कहती है कि मेरा सवाल, जितने मैंने ये प्रश्न किए हैं उनका सबका हाल मुझको भिन्न भिन्न करके बताइए, और फिर हमारा जो देश, आपका देश है, वहां ले चलिए और हमको दिखाइए। वहां जो देश है जहां आप रहते हैं वहां हमको ले चलिए और हमको वहां दिखाइए, हम उसको लिखेंगे और देखेंगे। अब ये कह रहे हैं, श्रद्धा से पूछ रहे हैं, कोई शंका तर्क वितर्क कुछ नहीं, पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव है, उससे पूछ रही है। किसके लिए पूछ रही है? सबके लिए वो समस्या है, सब जीव यहाँ फंसे हुए हैं, उन सब के लिए पूछ रही है कि क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये भी तो सब आए, ये भी तो पराये देश में भेजे गए, ये कोई अलग थोड़ी है। इन सबको भेजा गया तो क्यों अलग किया गया? क्या इन्होंने गलती की है? कौन सा अपराध, कौन सा पाप वहां किया था जो उम्र में इस तरह की सजा दी गई? तो सजा ही है। सब पूछ रहे, बोलो। मन तन संग परी में कब से, दुख पायो बहुतक में जब। अब वो पूछते हैं कि हे स्वामी,
मैं इस मन के साथ जो आप कहते हो मन को जरा रोको, जरा चित्त को रोक लो, जरा बुद्धि को रोक लो, कहीं जाने न पाए। तो ये स्वामी मैं इस तन, यानी तन कहते हैं शरीर को, इंद्रियों को, और मन के साथ में यहाँ कब इनके साथ पड़ी, इनके साथ में कब से फंस गई, वो ये पूछ रही है। वो बताइए मुझको बिल्कुल सही सही कि कब से मैं यहाँ आई और इनके साथ में मुझको बांध दिया गया, तो मैं कब से यहाँ उलझ गई, ये भी मुझे बताइए। बोलो, सब हाल जो पूछे वो सब बताइए। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई परी परदेश ने। कहते मैं आपका देश जहाँ से आप आए हो क्यों भूल गई, और पराये देश में आकर के गिरी, और पराये देश की चीजों को ये कहने लगी मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। ऐसा ऐसा क्यों? और आप कहते हो तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी नहीं है तो उसकी छाया है, और ये तुम्हारे साथ नहीं आएगी, ये गायब हो जाएगी। तो हमने कौन सा कसूर किया है कि पराये देश में हमको यहाँ भेज दिया, और यहाँ आकर के बस हम इसको देखने लगे कि मेरा, और वो तो छूट गया अपना देश, वो तो रास्ते ही छूट गया, तो भूल गई। अब बहुत युग हो गए, बहुत कल भी बीत गए अनगिनत, जब से ये सूरतें आई तब से, और वो नाम से अलग हुई, बस वो तो भटक गई। अभी तक उनको वापस जाने का आधार नहीं मिला, सहारा नहीं मिला कि किसके सहारे से वापस जाएगी, भाई यही भटक रही है, और कोई सुनवाई नहीं। हमने बहुत कष्ट उठाए और बहुत उठा रहे हैं, हम नरकों में नाना यातनाएं हमको दी गई, हमको जलाया गया, हमको सड़ाया गया, हम चिल्लाते रहे, लाखों मील हमारी आवाज जाती रही, कोई सुनने वाला नहीं। चाहे कितने रिश्तेदार हुए हो, घर वाले हुए हो, कोई वहां जाने वाला नहीं कि हमारी तकलीफ को सुन ले और हमको बचा ले। तो मैं क्यों ऐसे भूल गई? बोलो। पाताल बसु के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसु के ब्रह्म। हमें पूछते हैं कि स्वामी आप पाताल लोक में या मृत्यु लोक में, जहाँ ये उपदेश करते हो इसमें पाताल लोक में है या स्वर्ग लोक में है या बैकुंठ लोक में? आप इन लोकों में बसते वही रहते हैं आप? पूछ रही है। बोलो। विष्णु लोक बैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुख। कहते हैं भाई तुम बैकुंठ धाम में आप रहते हैं क्या, इंद्रपुरी में क्या शिवपुरी में? आपका कहाँ निवास है, कहाँ से आप आ रहे हैं? बहुत प्यार से और बहुत श्रद्धा से, बहुत चाव से पूछ रहे हैं, क्योंकि समस्या का समाधान जब प्यार से होगा तभी होगा, तर्क से नहीं होगा। इसमें तर्क का कोई भी अंश नहीं है कि इसमें कोई पूछने का कोई अंश हो, वो भी पूछने का नहीं, बताने का भी कोई नहीं, तर्क कुछ नहीं है इसमें, बस खोलना है कि आप इन लोकों में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में। अब वही सूरत कहती है कि आप किस लोक में रहते हैं, क्योंकि कृष्ण का भी लोक है, जहाँ कृष्ण का लोक है वहां सब कृष्ण ही कृष्ण है, और जहाँ राम का लोक है वहां राम ही राम। कृष्ण का लोक जहाँ अलग है, राम का लोक अलग है। राम का लोक नीचे है और कृष्ण का ऊपर है, और ब्रह्मा का विष्णु का लोक ये स्वर्ग और बैकुंठ में है, और राम का जो है वो इसके ऊपर है, और फिर बताओ कृष्ण का उनके ऊपर है। तो आप क्या इन लोकों में रहते हैं, राम लोक में, कृष्ण लोक में? ये हमको बता दीजिए। बोलो। प्रकृति लोक या पुरुष लोक। अब वो कहते हैं कि प्रकृति लोक में या पुरुष लोक में रहते हैं, किस लोक में निवास आपका है? यहाँ आप आए हैं अपने अपने धाम की बात, अपने अपने धाम का संदेश दे रहे हैं, और हमको अति प्यार कर रहे हैं। हम ऐसा समझते हैं कि इतना ज्यादा मुझको कोई चाहेगा ही नहीं, इतना आप चाह रहे हैं। तो हमको ये हमारे प्रश्न का ये उत्तर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, यानी तरतीब बात से हमको दे दीजिए कि किस लोक में निवास आपका। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चारे खान चर अचर। और सूरत पूछती है
इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर कि आप सब जगह व्यापक हो, रामलोक में भी हो, कृष्ण लोक में भी हो, इंद्रपुरी में हो, गंधर्वपुरी में हो, प्रकृति लोक में हो, माया के लोक में हो, और ब्रह्मा विष्णु के लोक में हो, और मतलब चारों खानों में और नरकों में सब जगह व्यापक हो। यह तो आप सब जगह व्यापक है, वो बता दीजिए। किसी खास लोक में रहते हैं वो बताइए। सब प्रश्न कर रही है, इतना गहरा प्रश्न कोई नहीं करेगा। जो सूरत घाट पर जगेगी वही ये प्रश्न करेगी, और नहीं कोई करेगी। बोलो। क्यों मोई डाला काल लोक में, अति भर माया ससो। अरे स्वामी, आपने काल के लोक में हमको यहाँ डाल दिया, और यहाँ हम आकर के हम फंस गए, भरमा गए, रास्ता हमारा छूट गया। और इतने युग इतने कल्प बीत गए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर अनगिनत चले गए, और हमको आज तक नहीं रास्ता मिला घर में पहुंचने का। आज तक हम भरम रहे, भटका खा रहे। तो हमको क्यों भरवा दिया? क्यों काल के लोक में आपने डाल दिया? क्यों जन्म मरण के स्थान पर भेजा? अब उसमें 4 खाने बना दी, 84 लच्छियोनियाँ उसमें भेज दिया, नरक बना दिए उसमें भेजा। तो मेरी तो क्या, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बोलो। अब क्यों आए मोहि सितावन, रूप धरा तुम अति मन भाव। अब सूरत कहते हैं कि स्वामी, इतने समय के बाद मुझको जगाने चिताने कि अपने घर में चलो, ये दूसरे का घर है और वो कभी भी तुमको घर से निकाल देगा। तो अब इतने दिन के बाद आप मुझको चिताने और जगाने के लिए आए। लेकिन ये बात सत्य है कि रूप आपने बड़ा सुंदर, मन भावन, यानी मन को मोहित करने वाला धारण किया है। जो आपका शब्द मिलता है उससे मन मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है। ये अब आए हो आप, हमको मोहित करने के लिए अब आए हो इतने दिन के बाद में। तो कितने प्रश्न किए उसने? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने सारे। कहते हैं स्वामी, मैं आपके चरणों की सेवक दास हूं, मैं सेवक हूं। यानी मुसलमानों में सेवक को कहते हैं मुरीद। मैं आपका मुरीद हूं, आप मेरे मुर्शिद हो, यानी मेरे मालिक हो, मेरे गुरु हो। तो कहते हैं कि इस दासी, आपके चरणों मुझे अपना सब भेद दो। सब का सब जो हमने पूछा है वो सब भेद हमको बता दीजिए। वो तो राजमयी भेद है, तो कहते हैं सब बताइए हमको। बोलो। हाँ। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खो। अब वो जब ऐसा प्रश्न किया सूरत ने इस मनुष्य रूपी मंदिर से, और वो मनुष्य रूपी मंदिर बैठा हुआ, तो कहते हैं कि बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हंस करके बोले कि सूरत, तूने इतने प्रश्न किए हैं तो मैं तुझे जवाब देता हूँ, बिल्कुल तरतीब बार से तुमको समझाता हूँ। अब उसके प्रश्न का उत्तर सुनिए आप। जो उत्तर दे रहे उसको खुल्लम खुल्ला, जो बता रहे हैं वो सुनने की चीज है। बोलो। जो तू पूछे वेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तार। सूरत, तूने हमारा भेद पूछा है कि आप कहाँ के रहने वाले हो और क्यों आए हो और आप कौन हो, काल के देश में क्यों आपने भेज दिया है, यहाँ मुसीबत में हमको क्यों डाल दिया, अपना देश छोड़ करके पराए देश को हमने कैसे मान लिया है। तो कहते जो तूने भेद ये सब पूछा है तो मैं आप खुल के बताता हूँ, तुझे खुल के बता रहा हूँ। बोलो। मैं हूँ अगमय नाम माया, रहूं मौज में अधर समाया। जो यहाँ आए इस मनुष्य शरीर में वो सुरतों को समझा रहे, मैं अगम हूँ, अनाम हूँ, अमाया, हमारे अब माया नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई धाम नहीं है, मैं अपनी मौज में रहता हूँ। उसको पहले बतलाया मैं अगम हूँ, अनाम, अमाया हूँ,
और आधार में रहता हूं, जहां सबका आधार है। मेरे ऊपर में किसी का आधार नहीं, मुझसे ही सब आधार हुआ। वो समझा रहे पहले ये बोलो। मैं रहूं मौज में अधर समाया, मेरा भेद न कोई पाया। महापुरुष समझा रहे कि सूरत, मेरा भेद कोई नहीं जानता। जितने भी बात यहाँ आए वो कोई मेरा भेद नहीं जानते। मैं अपना भेद अपना खोलूंगा अपने मुख से। जब ये मनुष्य शरीर धारण करूंगा तो ये सब मुख से खोलूंगा, तभी मेरा भेद कोई जानेगा। वैसे कोई नहीं जान सकता। न राम जान सकते, न कृष्ण जान सकते, कोई भेद, न देवी न देवता जान सकते, न ब्रह्मा न विष्णु जान, कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मैं अनाम हूं, अमाया हूं, आधार में रहता हूं, मेरा ही सब ये सब किया हुआ और मतलब मुझी से सब है। मैं कहूंगा तभी कहने में आएगा, मेरे बगैर दूसरा कोई कह नहीं सकता। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूं तो कहना में आवे। बात सच्ची है कि दूसरा कोई अनजान कहने लगे तो उस वेद को क्या कहेगा? उसको तो वो है नहीं, उसने तो उसको जाना नहीं, कैसे आकर के कहेगा? जो वहां पहुंचेगा उसका रूप हो जाएगा, वो जाके बताएगा। और कोई संतों ने आके बताया, क्योंकि संत सूरत तो उसी धाम से आई और यहाँ किराए के मकान में आकर के बैठ गई और इसी मकान में बताएगी, इसी मकान में लिखेगी। ये पंचभौत इस तरीके से लिखेगी सब पे ना इसी से, और इसी से निकल के जाएगी, इसी से आ जाएगी। बोलो। फिर समय अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ। महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत, मैं तो मुझ में सब समाया था, मुझसे कोई चीज अलग नहीं थी, सब मुझी में था। लेकिन जब मेरी मौत की इच्छा हुई तो मैंने अगम रूप धारण किया और अगम रूप धारण करके अगम लोक में स्थापित किया मेरा ही रूप। ये उन्होंने फिर कहते हैं कि मैंने अलग रूप धारण किया, अलग लोक में स्थापित किया अपना रूप, और फिर मैंने सतलोक धारण किया, यानी सतपुरुष को, और कहते हैं सतलोक में आकर के उसको बैठाया। इन तीनों में मेरा निज रूप है, अगम में भी है, अलग में भी है, सतलोक में भी है, उन्हीं का रूप है। कहते हैं कि मेरी मैंने अपनी मौत से ये तीनों लोगों की रचना की और तीन पुरुष को स्थापित किया। बोलो। तीसर सात पुरुष में भया, सात लोक में ही रच लिया। अब वो कहते हैं कि भाई दो तो ये हो गया अगम और अलग, और तीसरा में सतपुरुष हुआ और मैंने ही सतलोक रचा और सतलोक में मैं ही स्थापित हो गया। अलग था न सतलोक था। यहाँ का तो कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ कुछ था, यहाँ कोई चीज नहीं थी। न मृतलोक था, न आसमान, न कोई यहाँ ये, न स्वर्ग, न वैकुंठ, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न वो पार ब्रह्म थे, न वो सृष्टि पार ब्रह्म की थी, न ईश्वर की थी, कुछ नहीं था। जब वहीं से कुछ रचना नहीं हुई थी तो कहते हैं तीन मैंने ये अपने रूप स्थापित किए। मैं सतलोक में भी मैं हूं और अलग लोक में भी मैं हूं और अगम में भी मैं हूं, अनामित तो है मैं हूं, उनमें मेरा रूप है और मैं अब भी वही रहता हूं अनामित। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलाया। और वो कहते हैं, समझा रहे हैं कि देख सूरत, इनमें मैं रहता हूं, वहां मेरा निज रूप है और यहां से सत्य लोक से सत्यधाम से कला उतरी, यानी कला निरंजन की और माया की, यानी ज्योति की निकली वहां से, और वो भी सतपुरुष की इच्छा से। उनकी मौज मर्जी हुई कि मुझे नीचे विस्तार करना है, तो वहां से मतलब एक कला वहां से, यानी एक सूरत, वो भी सुरती है। जैसे तुममें सूरत है ऐसे उनमें भी सूरत है, तो मतलब उसी धत्कार पर, उसी आवाज पर, उसी वाणी पर
उसी शब्द पर, उसी नाम पर उसको उतार दिया नीचे। लेकिन यह है कि धत्कार से मंडल बनाए, लोग बनाए, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। ये मृतलोक उन्हीं का बनाया, ये मतलब स्वर्ग वैकुंठ उन्हीं का बनाया हुआ, और ऊपर ईश्वर का मंडल उन्हीं का बनाया, फिर ऊपर ब्रह्म का मंडल, पार ब्रह्म का मंडल, और मतलब महाकाल पुरुष का मंडल, सब मंडल अनंतों मंडल उन्होंने बनाए सत्पुरुष ने। जब ये सब तैयार हो गए तो कहते हैं कला उतारी, वो भी शब्द से ही उतार के लाए, बहुत जोर की आवाज उसके साथ उतार दिया नीचे। तो जो जीवात्माएं सतलोक में थी वो क्या मौज हो गई, क्या मौज मर्जी है, बड़ी उनको चिंता हुई कि नीचे उतर के गए। अभी तक तो सब यही थे, अब नीचे गए। ये कौन सा खेल है उसका, तो बता रहे कि यही से सब विस्तार हुआ। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। अब महापुरुष कहते हैं कि सतलोक आ जाओ, तो अलग लोक में कोई बंधन नहीं है, कोई अगम लोक में बंधन नहीं है, मेरा रूप पूरा हुआ, मैं वहां बैठा हुआ, उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। यहां तक तो मुझको जानो, मैं यहां रहता हूं। और इसके आगे फिर वो कला उतारी गई, नीचे भेजी गई। आप बोलो। अंश दो सत पुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धर। कहते हैं कि दो कलाएं, एक तो आद्यमा शक्ति और एक पुरुष की, दो कलाएं उन्होंने दो सूरतों को भेजा, और भेज करके मतलब ये उनका नाम क्या है, निरंजन। ये नाम उनका कभी मिटेगा नहीं, हमेशा ही रहता। अब कोई और भगवान कह दो, कोई खुदा कह दो, कोई मतलब गाड कह दो, तो अलग हो, तो आपका नाम रखा हो, लेकिन नाम उनका यही है, दूसरा नाम नहीं है। तो दो कलाएं, एक तो मतलब यह है कि माया की शक्ति की, और एक पुरुष की दो कलाएं भेजी, उतार दी, और वहां से शब्द उतार करके ले आया, और ले आकर के सहदल कमल में उसको बैठा दिया। अब उस सहदल कमल तक ही शब्द आया, जिस पर उन्होंने उतारा वो वहीं तक मतलब वहां तक ले आए, और वो वहां तक उस पर रुके हुए। बोलो। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। मतलब झंझरी दीप सहदल कमल को कहते हैं, इनको कहते हैं सहस्त्र बुझाओ वाला। इन्हें सहस्त्रों बाबू, इन्हें हाथ पैर उनके यहाँ बैठ गए, झंझरी दीप में सहस्त्र कमल में उनको बैठा दिया। अब यही से रचना का विस्तार तैयार होगा इसी जगह से। बोलो। यहाँ बैठी त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम। मसाला मिल गया इनको, क्योंकि मंडल बना दिए, मसाला मिल गया। अब उन्होंने कहा कि लो मैं ये अब यही से तीनों गुण होंगे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और मतलब ये है कि ये आपके जो इंद्रिया है ये यही से, मन बुद्धि चित्त और यही से, अहंकार सब यही से, और प्राण सब यही से, सब तैयार मसाले के साथ हो जाएगा। मसाला तैयार हो गया, यही से ये मना करके सब तैयारी करेंगे। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पांच छह में विस्तार। कहते हैं कि भाई मैं तो तीनों लोगों से अलग हूं। अब इससे ये मालूम हुआ, न वो पाताल लोक में है, न मृतलोक में है, न स्वर्ग लोक में है, न वैकुंठ में, न इंद्रपुरी में, न विष्णुपुरी में, न शिवपुरी में, न रामलोक में, और न कृष्ण लोक में, न गंधर्व, न प्रकृति लोक में। अब वो कहीं नहीं है। कहते हैं मैं इनसे अलग, मैं यहाँ नहीं, मैं तो मतलब ये 4 और 5 और मतलब ये 6, मैं उसमें मेरा विस्तार है। यानी सतलोक में, अलग लोक में अगर मैं इसमें मेरा विस्तार है, अनामी धाम में तो है ही, वो तो अथाह है, उसका कोई पारावार नहीं, और पारावार वह उसकी कोई शुमारी नहीं, गिनती नहीं हो सकती, उसकी पैमाइश ही नहीं कर सकते हो। खरबों खरबों तक आप जुगों तक रहो, तभी उसकी पैमाइश कोई नहीं कर सकता।
इतना लंबा वो तो सुरत है, वहां तो रूहे जो है वो सब तो खचाखच भरा हुआ है, सारा सागर रूह से जीवात्मा से भरा है। बोलो। तीन लोक यह बूंद पसारा। महापुरुष जी आए जो इनको जगाने का काम कर रहे, अरे सुर तो तुम्हारा तो घर वहां है, तुम यहाँ का तो 3 लोक का जिसका विस्तार है, कहते हैं कि उसकी एक बूंद है, सतलोक की आई हुई एक बूंद, उसका ये विस्तार 3 लोकों का है। अब बताइए तो सागर कितना बड़ा होगा, तो एक बूंद है। जैसे समुद्र में से पानी एक बूंद ले आओ तो कहां से ले आए, कहते सागर से ले आए। ऐसे ही सतलोक से उस सागर से एक सूरत आई, एक बूंद आई है, उसका ये 3 लोकों का विस्तार है उसका। मैं तीनों लोगों से परे हूं, वो तो कहते मैं परे हूं, तो अब इसकी तुलना और उसकी क्या हो सकती है। ये बूंद है तो 3 लोगों का, वो यहाँ पिंड के मालिक, ये मृतलोक के मालिक है, और स्वर्ग बैकुंठ 14 भवन उसके, और सूक्ष्म लोक तीनों लोकों के मालिक है, और तुमने 3 लोकों में रचना की। और ये सब तो वहां तो सूक्ष्म रचना, वहां जहां इनका लोक है वो 9 तत्वों की है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार 9 तत्व गए, 9 हो गए 9। मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5, ही हो गए 9 तत्व। सूक्ष्म रचना सैदल कमल, और सूक्ष्म रचना। और नीचे जब उतरे तो उन्होंने क्या 17 तत्वों की है, 10 इंद्रियां और चतुर्दंताकरण, मन बुद्धि चित्त और 10 इंद्रियां, और फिर रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्व है। उनकी रचना स्वर्ग वैकुंठ में। और ये जो रचना मृतलोक की है 5 तत्वों की है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो ये है रचना के खंड। ये स्थूल लोक है, पिंड लोक, उसके ऊपर में अंड लोक है, उस 17 तत्वों का सूक्ष्म लोक है, 9 तत्वों का, और जो